परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। हम सोचते ही रहते हैं जिंदगी में सुख शांति आएगी। बच्चे सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुख शांति आएगी। बड़े सोचते हैं शादी हो जाएगी तो आएगी। शादी वाले सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो आएगी। बच्चे वाले सोचते हैं बहू आ जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे तब सुख शांति आएगी। सुख शांति नहीं आती है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हुए, एक हुए विचारवान, एक हुए आचारवान। एक दुनिया में जो विचारवान है वो बहुत अच्छे अच्छे विचार देते हैं। हमारे यहाँ संपत्तिवान पूज्यवान नहीं है, संपत्तिशाली पूज्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चारित्रवान पूजा जाता है। चारित्रवान क्यों पूजा जाता है? क्योंकि चारित्रवान उस संपत्ति को पाता है जो संपत्ति शाश्वत होती है। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। कहते हैं धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। कौन सा कार्य? रत्नात्रय को धारण करना। अब आपको लगेगा रत्नात्रय तो बहुत कठिन है, क्योंकि संयम में भूखे रहना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, केस लॉन्च करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन बहुत सुंदर बात कही है कि ये छूट जाता है, घर छोड़ना नहीं पड़ता है। एक बार समझ में आ जाए तो दुनिया घर हो जाती है। और एक सबसे बड़ी सुविधा और चमत्कार देखो, एक घर को छोड़ो तो हजारों घर खुल जाते हैं, और एक माता पिता छोड़ो तो 1000 लोग माँ बाप से ज़्यादा प्यार देते हैं। एक बार के राग रंग छोड़ो तो राग रंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन प्रशस्त प्रकृतियाँ बनती हैं, प्रशस्त सब कुछ मिलता है। साता का शुभ का उदय हो, पुण्य का उदय हो तो सुभिक्ष हो जाता है। लोग कहते तीर्थंकर कुछ नहीं करते हैं। हमने कहा तीर्थंकर क्या नहीं करते हैं? 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और लोग कहते हैं किसी को आदर मत दो। मैंने कहा जब बालक गर्भ में है, अभी पूरी रचना तक नहीं हुई है, फिर भी क्या स्वर्गों के देवता देवियों को भेज रहे हैं। स्वर्ग का देवता खुद तांडव नृत्य करता है, कुबेर को भेजता है। ये सब किसका पुण्य है? माता का अकेला पुण्य नहीं है, वो माता के गर्भ में जो बेटा आया है उसका ऐसा पुण्य है। आपको लगेगा हम तो कभी ऐसे माता बन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? तुम अपना दिल पैदा करो, त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। आप कहोगे हम त्रिशला का दिल कैसे पैदा करें? तो ध्यान रखना, थोड़ी सी विशालता लाओ। आदमी क्या कहे, बचपन की बहारों से पूछो,
आदमी क्या गए बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या गए जवानी के नजारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है, आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लेकिन वो पोस्ट होने के पहले अंतर्देशी लिफाफा में क्या लिख जाता है, कौन सा एड्रेस लिख जाता है, उसी जगह वो लिफाफा पहुंच जाता है। हम गाली लिखते हैं या गीत लिखते हैं, हम भजन लिखते हैं या भक्ति बातें लिखते हैं, हम मन में शुभ विचार पुण्य स्मृतियां एकत्रित करते हैं या दुर्भावनाएं एकत्रित करते हैं। हम जीवन को क्या गुलदस्ता बनाते हैं या मरुस्थल बनाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं हम तो खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाला कि हमें रहने नहीं देता है। अरे तुम इतने कमजोर हो क्या? हमने बार बार पढ़ा कि भगवान निज ज्ञान आनंद जगाऊं में, पुरुषार्थ से हुए स्वयं जगदीश। भगवान आप आत्म पुरुषार्थ से जगदीश हुए हो, किसी के प्रसाद से मोक्ष नहीं मिलता है। वो अन्य मतावलंबी हैं जो कहते हैं भगवान चाहेगा तो बैकुंठ भेज देगा। हमने कही कोई टिकट वाला है क्या भगवान? बोले भगवान सजा देगा। मैंने कही भगवान कोई पुलिस वाला है क्या? भगवान न सजा देता है न भगवान माना कि वो रागदेशी हैं, वो कभी गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं तो कभी वरदान दे देते हैं। वो वरदान कितने महंगे पड़ जाते हैं। आप सबको महाभारत में आपने देखा होगा कि वरदान दिए तो एक में आँख माँ ने आँख बंद कर ली तो बच्चा अंधा हो गया। धृतराष्ट्र विदुर आदि के बारे में आता है कि वो डर गई तो पीली पड़ गई तो पीला बच्चा हो गया। अरे परमात्माओं के आशीर्वाद से कहीं लोग कहते कान से कर्ण पैदा हुए थे, कान से कर्ण कहीं संतानें पैदा होती हैं क्या? ये प्रकृति, बिल्कुल प्रकृति को नहीं छेड़ सकते हो। वास्तव में कुंवारे में उसे कोई अंगूठी प्राप्त हो गई थी पांडु को, वो छुप के मिलने लगे थे कुंती से, और जैसे ही पता हो गया था तो उन्होंने गुप्त रूप से लड़की को रखा और उसके बच्चा होने पर उसे कान में कुंडल पहनाकर काठ की लकड़ी में के डिब्बे में उसे बहा दिया था। और वो बहा दिया था, सोचो कैसी दुनिया थी। अरे बाद में तो विवाह हो गया था, बाद में तो उन्हीं से विवाह हो गया था, क्योंकि पिता को पता चला तो एक बार तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर माँ ने बताया कि और किसी की योग्य तो है भी नहीं, आप उसी को दे दीजिए, और वो तो चाहता ही है। अच्छे से विवाह हुआ, लेकिन सोचिए हमारी कितनी गलत पद्धतियां हैं कि जीवन भर उस एक गलती के कारण करोड़ों लोग मर गए। क्या लोगों की कहते हैं मान्यताएं हैं, हम लकीर के फकीर हैं। आज भी हम धर्म के नाम पर यही करते हैं, ऐसे चढ़ाना, इतने चढ़ाना, ये चढ़ाना, ऐसे। अरे क्या ये सब दिमाग लगाते हो? अरे परमात्मा को भाव चढ़ाना, परमात्मा तुम्हारे द्रव्य का भूखा नहीं है। और भाव भी कैसे? आपने देखा जब आपका भाव करता है, आपका प्रेम सीमा के पार चला जाता है तो फिर अपना ख्याल नहीं रहता है। दूसरे को प्रेम होता है तो लगता है दूसरा कैसे खुशी हो। ध्यान रखना, आज के प्यार में और पहले के प्यार में बहुत अंतर है। आजकल का प्यार तो पैसे से हो गया, जरा सी ख्वाहिशें पूरी नहीं और रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि सब अहंकारी है। क्यों अहंकारी हैं? आपने सोचा जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है। यहाँ पत्नी को पति से जरूरत का सामान चाहिए
और घर मकान सब कुछ चाहिए, इसलिए पत्नी ख्याल रखती है। और पति को उसके द्वारा उसका नाम चलेगा, उसके घर की व्यवस्थाएं बनेगी, इसलिए पति पत्नी को प्यार देता है। लेकिन सच पूछो, प्यार तो वो होता है जो नहीं मिले तब भी जीवन भर जिस पथ पर नेमी गए उसी पथ पर राजुल चली गई। वो कहती है मन से एक बार स्वीकार कर लिया। आज हमारे वो सिद्धांत यदि हमारे घरों में आ जाए तो आज घरों के कलेश बंद हो जाए। हर बात बात में पत्नी कहती है मेरा आदमी किस किस को कमाएगा। अरे घर में आदमी कितने होते हैं जो किस किस को कमाएगा। छोटे मकान में रह लेना, 4 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी में रह लेना, 4 टीवी की जगह 1 जगह टीवी लगा लेना, क्योंकि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। आपने कितनी समझ गया, जो खूंखार लोग आतंकी लोग रहते हैं उनका आपने कभी शौक सोचा ये आतिक उतिक के बारे में कि कोई तांगे वाले का लड़का था, कोई सामान्य लड़का था। अभी भी रोज आप लोग तो न्यूज़ घर में देखते होंगे तो देखते ही होंगे कि सामान्य व्यक्ति था कितने बड़े बड़े केसों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो 100 करोड़ तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, हजारों करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। वो ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। और कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, वही हाल होता है। पैसा आ जाता है लेकिन पैसा ऐसा पैसा चैन अमन से सोने नहीं देता है। दूसरों के लिए बड़ी कोठियां दिखती हैं, अंदर देखो कुड़ कुड़ के जीता आदमी। इसलिए कभी भी कोई आपको कुछ भी कह दे, अपनी विल पावर इतनी बढ़ाओ कि कोई हमें कह तो सकता है, मेरा मेन स्विच उसके हाथ में नहीं है, वो मुझे क्रोधी नहीं कर सकता है, वो कह लेगा। जिस दिन हमें जैन सिद्धांत समझ में आ जाएगा उस समय हमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि यदि हम सुंदर नहीं हैं, बच्चे हमारे काले हो गए, कम बुद्धि के हो गए, तो हमें दुख होता है। अरे सोचो कोई बात नहीं, हमने किसी के साथ गलत किया होगा तो वो बच्चे आज हमारे घर में, बिल्कुल सत्य घटना है परिवार की कि एक घटना है कि वो कुछ पैसे के लिए बोलते थे जेठ, और मर के घर में ही पैदा हुए, और उसके बाद जितने पैसे उनने बोले थे सिर्फ 500 रुपये कम रह गए थे, उतने पैसे अपनी बीमारी पे लगा के स्वयं का बच्चा हो के 8 साल का होकर मर गया। लेकिन पूरी 2 लाख बोले थे तो 2 लाख बच्चा बीमारी पर अचानक 2-3 महीने बीमार रहा बच्चा और लगा कर गया। सिर्फ 500 रुपये रह गए थे, मैंने बचे थे जो बीमारी में नहीं लग पाए थे, तो उससे शमशान ले जाने में वो खर्च हो गए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।